अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करने लगे हैं एक्सरसाइज 2.4, मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज फॉर योर लॉन्ग क्वेश्चन इन बोर्ड पेपर्स। देखें, अब इन सवालों को हल करने के मुख्तलिफ तरीके होंगे। बुनियादी तौर पे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, जिस मर्जी तरीके से हल करें जवाब ठीक हो आएगा। देखिए, मैं इसका सोल्यूशन स्टार्ट करने लगा हूँ। 243 की जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो आपको मिलेगा 3 की पावर 5 और उसकी पावर -2/3 मल्टीप्लाई बाय 32 की जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो आपको मिलेगा 2 की पावर 5 और उसकी पावर -1/5। 196 की जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो आपको मिलेगा 2 × 2 × 7 × 7। 2 का स्केयर 7 का स्केयर ऐसे भी लिख सकता हूँ, फिर वो स्केयर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, लेकिन मुझे वैसे ही मालूम है कि ये 14 का स्केयर है और उसकी पावर -1 और अंडर रूट। देखिए, इनकी कटिंग नहीं होती, सूरन इसके नीचे 1 है तो m × n का मतलब पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। ऊपर वाला है, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो के -10 और नीचे से मल्टीप्लाई होकर 3। सेम ऐसे अब ये कैंसिल हो गया तो 2 की पावर -1। अब ये देखें 14 पावर आप मल्टीप्लाई हो गया -2 और अंडर रूट को 1/2 लिख दिया मैंने। 3 की पावर -10/3 इंटू 2 की पावर -1 डिवाइडेड बाय ये अब कैंसिल हो गया तो 14 की पावर -1। अब जो माइनस पावर्स को मैंने प्लस में करना है तो मुझे मालूम है सब को जगह चेंज कर दूं, रेसिप्रोकल लिख दूं सब पे। ये 14 -1 ऊपर आके 14 और ये नीचे जाके 10/3 प्लस का हो गया और ये नीचे जाके 2 की पावर +1 हो गई। 2 1s are 2, 2 7s are 14। तो हमारे पास क्या बच गया, ऊपर 7 है और नीचे 3 की पावर 10/3 है। अब देखिए 10/3 को हमने मज़ीद सॉल्व करना है क्योंकि ये इम्प्रॉपर है। हम उस वक्त तक सवाल हल करते हैं जब तक पावर प्रॉपर में ना आ जाए। देखिए, अगर 10 है तो इसको हम 3 पे डिवाइड करूँगा, 3 3s are 9 और 1, यानी कि इस 10/3 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। और जब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ तो इसका मतलब ये होता है कि मल्टीप्लाई में होनी है तो 3 + 1/3 भी हो सकता है। तो मैं इसको अब 3 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1/3 इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अब ये 7, 3 का क्यूब 27 और 3 की पावर 1/3 का मतलब है 3 का क्यूब रूट। यही इसका आंसर है। इसको बेटा करने के कई तरीके हो सकते हैं, जो सा तरीका आपको ज़्यादा इजी लगेगा आप वो अडॉप्ट कर लें। बुनियादी मकसद कॉन्सेप्ट क्लियर होना है सवाल का। पिछले सवाल में जो 3 की पावर 10/3 था, मैंने कहा उसको आपको मैं मुख्तलिफ तरीके से भी हल करके दिखा दूं। एक्चुअली ऐसे था वो। देखिए 10/3 का मतलब क्या है, यानी कि इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 3 की पावर 10 और उसका क्यूब रूट। देखिए 3 की पावर 10 का क्या मतलब है, 3 को 10 दफ़ा लिखना है। 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 और ये क्यूब रूट। क्यूब का मतलब है हमें 3 3 के पेयर्स बनाने, ये 3 3 के बन गए, एक अकेला रह गया। यानी कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3 का क्यूब और मल्टीप्लाई बाय 3। ये आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ। वैसे वो सवाल भी इजी तरीके से था, मगर इस तरीके से भी आपको बता दिया जाए। अब देखिए ये क्यूब रूट जो है ये सब का है तो सब पे अलग अलग हम कर सकते हैं।
ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल। 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 क्यूब रूट। देखें ये 7, 27, 3 का क्यूब रूट, आंसर वही आएगा। इनमें आप मुख्तलिफ ये सेट्स, ये जो दो हमारे स्टेप्स हैं, ये को आप ख़त्म भी कर सकते हैं, अलग अलग करने की भी ज़रूरत नहीं है। ये आपको मेन मकसद है समझाने का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 बहुत इजी है। ये देखें, हमें लॉज ऑफ इंडिसेस अप्लाई करने हैं। ये हमारे जो डिजिट्स हैं 2 और -8, ये मल्टीप्लाई होके -16, x की पावर 5 और इधर x की पावर -3 है। देखें लॉ ऑफ इंडिसेस में पढ़ा था, बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड होती हैं। देखिए 5 में प्लस ऐड करेंगे -3 तो 5 -3 आ जाएगा। सेम ऐसे ही y की पावर -4 है और इधर y की पावर 2 है, तो बेसिस सेम हुई तो पावर्स ऐड हो गई। -16 x की पावर 2, y की पावर -2 हमारे पास रिमेनिंग रह गया। तो पावर्स हम वाला जो है ना वो पॉजिटिव में ही लिखेंगे। -16 x के डिवाइडेड बाय इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी और यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3, इसको भी करने के कई तरीके। एक तो ये है कि z की पावर 0 है 1 कर दें, बेसिस सेम है तो ये जब ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। सेम ऐसे अब हम अप्लाई करते हैं लाज। देखें x की पावर -2, बेसिस सेम है तो, और डिवीजन में है, हमने लाज ऑफ में पढ़ा जब डिवीजन में हो तो पावर्स माइनस हो जाती हैं। तो ये x की पावर 4 प्लस का ऊपर आके -4 हो जाएगा। अब दूसरा y की पावर -1, नीचे -3 है तो ऊपर आके +3। सेम ऐसे ही z की पावर -4, अगर हम इसको 1 कर लेंगे तो ये तो z की पावर -4 आ जाएगा। अगर ये 0 है और हम इसको ऊपर लेके आते हैं तो -0 हो गया और सब की पावर -3। देखिए x -2 -4 -6, y -1 +3 प्लस का 2 एंड z -4 बचा -3। अब -3 होल की पावर -3 है तो सब की साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगी। x की पावर -6 मल्टीप्लाई बाय -3। सेम ऐसे y की पावर 2 -3, सेम ऐसे z -4 -3। अभी देखें -6 जब -3 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस से मल्टीप्लाई होगा +6, 3 से मल्टीप्लाई होगा 18। सेम ऐसे ये y की पावर -6 आ जाएगी और z की पावर +12 में हो जाएगी। माइनस वाले को नीचे लिख दें। सो सिंपल, यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1 का 4 पार्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, और बहुत सारे तरीके इसको करने के। कोशिश करूँगा सबसे आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूँ। देखिए 81 की जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन जब भी बोलता हूँ यानी कि इसके फैक्टर्स बनाने हैं, तो ये बनेंगे 3 की पावर 4 और उसकी पावर n। आप प्राइम फैक्टराइजेशन करके देख लीजिएगा। और 3 की पावर 5 ऐसे ही। देखें ये 3 की पावर 4 n -1 है, इसको यानी कि मैं ऐसे लिख सकता हूँ। और ये 243 की जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो वो बनेगा 3 की पावर 5। ये डॉट जो है ये मल्टीप्लाई के डिनोशन में होती है। देखिए ये 3 की पावर 2 और उसकी पावर 2n इंटू 3 की पावर 3। अब ये रहे, ये आपस में मल्टीप्लाई हो गई तो 3 की पावर 4n इंटू 3 की पावर 5 माइनस 3 की पावर 4n। बेसिक सेम है, पावर्स क्या होंगी, ऐड होंगी। 3 की पावर -1 + 5, 3 की पावर 2 और उसकी पावर 2n, यानी कि बेसिक बेस के साथ जो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। 3 की पावर 4n इंटू 3 की पावर 3। अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लूँ मैं इसको। 3 की पावर -1 + 5 + 4 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 4n
इंटू 3 की पावर 3। देखें इधर 3 की पावर 4n, 3 की पावर 4n, सेंटर में माइनस है यानी कि कॉमन निकल सकता है। 3 की पावर 5, 3 की पावर 4 यानी कि 3 की पावर 4 भी कॉमन निकल सकता है, तो ये मैं कॉमन निकाल लेता हूँ। 3 की पावर 4n इंटू 3 की पावर 4 रिमेनिंग। इधर सिर्फ एक 3 बचा क्योंकि 3 बाई 4 है तो पहले ही बाहर है, और ये सारे का सारा बाहर है तो 1। जब पूरी टर्म ही कॉमन निकला है तो उसकी जगह पे 1 आ जाता है। तो सेम ऐसे ये 3 की पावर 4n डिवाइडेड बाई 3 की पावर 3। अब बड़ा इजी हो गया है। देखें ये आपस में होगी कैंसिल, बेसिस सेम है, पावर्स आपस में माइनस हो जाएंगी इसकी 3 की, 4 माइनस 3 और ये क्या बचा हमारे पास 2। अब 4 माइनस 3 का मतलब 1 यानी कि खाली 3 बचा, मल्टीप्लाई 2 से होगा तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 6। पूरी कोशिश किया कि सबसे आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूं। उम्मीद करता हूं आपको समझ लग गई होगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, मुख्तलिफ तरीके इनको करने के, लेकिन मैंने सबसे आसान तरीके से समझाने की भी कोशिश की है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत इजी भी। देखिए इसको हम लेफ्ट हैंड साइड लेके हल कर लेंगे। राइट हैंड साइड हमने बराबर 1 के लानी है। हम लेफ्ट हैंड साइड को पहले हल करते हैं। आप पहले इधर ये लेफ्ट हैंड साइड पूरी लिखिएगा, उसके बाद इसको हल करना शुरू कीजिएगा। देखिए बेसिस सेम है, डिवीजन की फॉर्म में है, पावर्स होंगी माइनस, बाकी वैसे का वैसे ही सेम ऐसे ही है और सेम ऐसे ही ये भी। हमने लॉ ऑफ इंडिसेस में पढ़ा था, ए की पावर m उसकी पावर n हो तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, तो इसको मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख देते हैं हम दोनों को। ए प्लस बी ए माइनस बी किसका फार्मूला है? ए स्केयर माइनस बी स्केयर किसके बराबर होता है? ए माइनस बी ए प्लस बी। ये फार्मूला हमने इधर अप्लाई कर देना है। ए स्केयर माइनस बी स्केयर आ गया इसकी जगह पे, और इसकी जगह पे क्या आ गया? बी स्केयर माइनस सी स्केयर, और इसकी जगह पे आ गया सी स्केयर माइनस ए स्केयर। बेसिस सेम हो तो पावर्स आपस में ऐड हो जाती हैं। ए स्केयर माइनस बी स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस सी स्केयर प्लस सी स्केयर माइनस ए स्केयर। अब देखिए कैंसलेशन हो रही है, प्लस ए स्केयर माइनस ए स्केयर से, माइनस बी स्केयर प्लस बी स्केयर से, माइनस सी स्केयर प्लस सी स्केयर से। जब सारी पावर्स आपस में कैंसिल हो जाए तो पावर 0 बच गई। और हमें मालूम है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स किसी की भी पावर 0 हो तो उसका आंसर होता है 1, दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। फिर आप लिख देंगे इधर हैंस प्रूव्ड, क्योंकि हमने प्रूव ही करना था कि ये सारी एक्सप्रेशन जो है 1 के बराबर है। ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है जिसकी स्टेटमेंट है सिंप्लीफाई। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोनों। ये हमें क्वेश्चन दिया है, सोल्यूशन इसका स्टार्ट करेंगे। हल किस तरह करना हमने? यूज़ लॉज ऑफ इंडिसेस या एक्सपोनेंट्स या पावर्स, एक ही बात है। देखिए ये पहली सिंप्लीफाई है, इसको तो ऐसे लिख देंगे हम। ये 3 का क्यूब है और उसकी पावर 1/3 हो गई। 60 की पावर 1/2, इसको मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे इधर नज़र आ रहा है 180, इसको मैं 60/3 में कर दूंगा तो वो 60 की पावर 1/2 और 60 की पावर 1/2 सेम हो जाएगी, तो कट भी सकते हैं। देखिए अब क्या होगा, ये इससे कैंसिल हो गया, 2 की पावर 1/3 वैसे ही, ये 3 अकेला, 60 की पावर 1/2, ये 1/2 60 का भी है 3 का भी है, तो इसलिए इनको अलग अलग लिख दिया हमने। देखिए ये कटिंग नहीं होती तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो 2 की पावर -2/3 आ जाएगी, और ये कटिंग हो जाएगी तो 3 की पावर 1/2 हो जाएगी। देखिए अब एक तो तरीका ये है कि 60 की पावर 1/2 60 की पावर 1/2 ऐसे ही काट दें, लेकिन ज़्यादातर टीचर्स ऐसे कराते भी हैं, लेकिन मैं क्योंकि स्टेटमेंट में उसने कहा हुआ है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स यूज़ करने हैं हमने सिंप्लीफाई करने के लिए, तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के मुताबिक
बेसिस सेम हो और डिवीजन की फॉर्म में हो तो पावर्स माइनस होती है, तो मैंने यही राह यूज़ करके 60/1/2 -1/2 कर दिया। सेम ऐसे ही 3/1/2 और ये 3/1/2 बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई में हो तो पावर्स ऐड हो जाती, तो मैंने ऐड कर दी। अब देखें ये 2/1/3 और नीचे है 2/-2/3, ये जब ऊपर आएगी तो प्लस हो जाएगी 2/3, 3 वैसे का वैसे ही। देखिए ये जब ये पावर्स कैंसिल हो जाएंगी तो 60 की पावर 0 हो जाएगी, डिवाइडेड बाय ये 1/2। देखिए इसको मैंने एलसीएम लेके हल किया, 2/2 का मतलब 1, तो वो 2 अकेला हो गया, 3 ऐसे 3/1 और इधर भी नीचे डिवीजन में 3/1 है तो ऊपर आके -1, और किसी की भी पावर 0 हो तो उसका आंसर 1 होता है। सेम ऐसे ही अब 2 1 से मल्टीप्लाई हो गया 2, अब ये भी पावर्स कैंसिल होगी तो 3/0, 3/0 का मतलब 1 और 2 1 से मल्टीप्लाई हो गया 2। काफ़ी तरीके हैं इनको करने के, सबसे आसान तरीका मुझे ये लगा था। इंशाल्लाह इससे समझ भी लगती है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स की सारी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो तो ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में पूछिएगा। पार्ट 2 है क्वेश्चन नंबर 3 का, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत दफ़ा पेपर्स में आया हुआ है। देखिए 216 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो पहले 2 आएगा फिर 3 आएगा, तो पहले ही मैंने क्योंकि मुझे पता था कि ये 6 का क्यूब है, 6 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो 216 हो जाता है, तो डायरेक्ट मैंने कर दिया। 25 5 का स्क्वायर उसकी पावर 1/2, ये माइनस में पावर थी, हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स में पढ़ा है कि जब पावर माइनस में हो तो उसका पॉजिटिव करने के लिए उसका रेसिप्रोकल लिख देते हैं, तो ये ऊपर आके इसकी पावर पॉजिटिव 1/2 हो गई। देखें ये 3 3 से कैंसिल तो 6 का स्क्वायर, ये 2 2 से कैंसिल तो सिर्फ 5 बच गया, इसका मैंने डेसिमल हटा के नीचे 100 लगा दिया है, और जब इसकी कटिंग करेंगे तो ये 1/25 उसकी पावर 1/2 और अंडर रूट साथ साथ चल रहा है अभी 1, ये 25 है तो 5 का स्क्वायर आ गया, और अगले स्टेप में 1 की पावर 1/2 हो तो उसका मतलब ही 1 है, क्योंकि ये 1/2 इन दोनों की पावर है, और 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई होगी 1/2 से, तो इधर 2 2 से कैंसिल हो जाएगा। देखिए अब हमारे पास रिमेनिंग क्या है, एक तो 6 का स्क्वायर, 5 ये और 1/5 ये। अब ये 5 चाहे आप इधर आप कटिंग कर दें, यहाँ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट अप्लाई करने हैं तो 1 - 1 आ जाएगा क्योंकि ये डिवीजन में है, तो फिर वो 0 होगा तो फिर वो 1 हो जाएगा। तो 6 का स्क्वायर हमारा इन द एंड रहता है और साथ अंडर रूट, तो इधर स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल, तो 6 रिमेनिंग बचा, तो यही हमारा इसका फाइनल आंसर है। ध्यान से कीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3, देखिए पावर्स की पावर्स, ये हमने सारे ये एक्सपोनेंट्स में पढ़े हुए हैं लॉज में। देखिए इसका जो 5 की पावर 2 और 2 की पावर 3 है, जो ब्रैकेट्स के बगैर होता है इसका ये ऐसे सॉल्व होगा, यानी कि इसका ये मतलब है कि 2 की पावर जो है ना वो 3 है, यानी कि 2 × 2 × 2 है इधर ये मतलब। और ये हमने लॉ वैसे पढ़ा हुआ है कि पावर से जब ब्रैकेट्स हो तो पावर से मल्टीप्लाई होते हैं, a की पावर mn, 5 की पावर 6। देखिए वैसे भी मैं आपको बता दूं, ये देखिए 5 का स्क्वायर और उसकी पावर 3 का मतलब ये है कि 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 का स्क्वायर, बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। देखिए 5 की पावर 6 ही बन रही है। अब ये देखें 2 × 2 4, 4 × 2 8, 5 की पावर 8 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 6, बेसिस सेम हो डिवीजन में हो तो पावर्स माइनस हो जाती हैं, तो इसका मतलब 5 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर का मतलब 25। अब इसके लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। सेम वही है, देखिए x की पावर 6 आ जाएगी क्योंकि ब्रैकेट्स में है तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, और सेम ऐसे ही ये 3 का स्क्वायर का मतलब x की पावर 9,
डिवीजन में है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, माइनस। एक्स की पावर -3 इसका आंसर आया। हम चूँकि आंसर में माइनस में पावर नहीं लिखते, इसलिए हम इसका अब रेसिप्रोकल लेके इसकी पावर पॉजिटिव में कर देंगे। ये इसका आंसर था फाइनल, और ये इसका। इसके साथ हमारी एक्सरसाइज 2.4 कंप्लीट हुई। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, ध्यान से कीजिएगा। कोई बात समझ ना लगी हो या कोई कॉन्सेप्ट क्लियर ना हुआ हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, इंशाल्लाह वो भी क्लियर हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल और यूज़फुल लगती है तो ज़रूर दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मौसूल होते रहें। तब तक टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।